एक तो झटका पाकिस्तान को लग चुका है चाइना की तरफ से, और चाइना के बाद क्या अब रूस की तरफ से भी डबल झटका लगने वाला है। भारत और रूस ऐसा क्या कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी सेना अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का बीते कुछ सालों में बार बार उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की सेना एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करती है। इनको काफी खर्च करके खरीदा गया है। इनमें से ज्यादातर चीन से ली गई है, जो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में विफल रही है। मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद हमले के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 3 घंटे और 6 मिनट बिताए। पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को न तो उनके आने का पता चला और न ही जाने का पता चला। अमेरिकी वायुसेना ने अफगानिस्तान सीमा के माध्यम से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, ओसामा को मारने के बाद लौट गए। इसी तरीके से फरवरी 2019 में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाक के हवाई क्षेत्र में एंट्री ली, तो पाकिस्तानी वायुसेना की रक्षा प्रणाली उनको समय पर जवाब नहीं दे सकी। मार्च 2022 में गलती से लॉन्च की गई एक भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल ने 3 मिनट और 44 सेकंड में पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर 124 किलोमीटर की दूरी तय की। हरियाणा के सिरसा से निकली मिसाइल शाम 6:43 राजस्थान के सूरतगढ़ से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई और शाम 6:50 में पाकिस्तान के अंदर गिरी। जिस स्थान पर ब्रह्मोस गिरी वो मियां चुन्नू बहावलपुर से करीब 160 किलोमीटर दूर है। बाद में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उनकी रक्षा प्रणालियों को ब्रह्मोस मिसाइल के लॉन्च के बारे में 7 मिनट तक पता था। हालांकि इस बयान ने और अधिक सवाल खड़े कर दिए कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस पता होने के बावजूद मिसाइल को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम क्यों नहीं हुआ। बीते हफ्ते 16 जनवरी को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी समूह जैश उल अदल के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाते हुए हमले किए। नतीजा एक बार फिर वही हुआ। इन हमलों को पाक का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका। पाकिस्तानी एयर डिफेंस में ज्यादातर चीन से खरीदे गए हथियार है। 2021 में पाकिस्तान ने चीनी निर्मित HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को हासिल किया था, जिसे FD-2000 के रूप में जाना जाता है। ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे विमान और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिकी TPS-77 लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार और चीनी YLC-18A मल्टी रोल रडार का उपयोग भी करती है। दोनों लंबी दूरी के रडार प्रणालियां हैं जो बड़े क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण विमानों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने का दावा करती है। मार्च 2017 में पाक सेना ने चीनी LY-80 लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को भी शामिल किया, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये कम और मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए लंबी दूरी पर विभिन्न हवाई क्षेत्रों को ट्रैक करने, नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान और चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने इसके बारे में कहा था कि ये लड़ाकू जेट क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिरा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार LY-80 बैटरी 8000 वर्ग किलोमीटर तक की सुरक्षा प्रदान कर सकती है। प्रत्येक बैटरी में रोशनी और पॉइंटिंग रडार और 4 लॉन्चर होते हैं। पाकिस्तानी सेना 2 अलग अलग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम भी संचालित करती है। ये स्वीडिश कंपनी साब द्वारा विकसित साब 2000 एरिए, चीनी JDK-03 जिसमें Y-8F-600 विमान पर लगा ऐसा रडार शामिल है। पाकिस्तानी सेना के पास इतना विकसित एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार होने के बावजूद वो अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बार बार उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि या तो ये सिस्टम रख रखाव न होने के कारण खराबी का सामना कर रहे हैं, या फिर वो इतना शानदार नहीं है जितना निर्माता दावा करते हैं, या फिर हो सकता है कि इनको अप्रशिक्षित कर्मी संभाल रहे हैं। खैर, जो भी कारण हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कारण बहुत बुरा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ क्या रूस और भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा प्लान हो रहा है जो प्लान सब कुछ बदल कर रख देगा। अब ऐसा कहने का क्या मतलब है? आपको बता दें, इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है रूस। G7 और ब्रिक्स की अगर तुलना करें तो G7 आपको जिसमें दिखेगा करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वहीं ब्रिक्स 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 26 ट्रिलियन अकेले अमेरिका का है, जापान का 4 ट्रिलियन, जर्मनी का 4 ट्रिलियन, फ्रांस का 2, इटली का 2, यूके का 3, कनाडा का 2। बाकी बात करें ब्रिक्स की तो चाइना यहाँ पर बड़ा प्रमुख प्लेयर बनता है। चाइना का 19.4, भारत का 3.7, ब्राजील का 2.1, रूस का 2.1 और नए मेंबर जो बन रहे हैं सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, इसके 3 हैं। मतलब कुल मिलाकर 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इसे देखा जा रहा है कुछ ऐसे रूप में, यानी कि डॉलर के विरोध में। बीच में दिख रहा है आपको चीन और रसिया दिख रहे हैं और बाकी आपको दिख रहे हैं अन्य देशों के प्रमुख। दिखाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे और सारे देशों को शामिल किया जा रहा है, मलेशिया वगैरह सबको शामिल करके यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि डॉलर को खत्म किया जाए। भारत की मंत्री से पूछा गया साफ साफ कि ब्रिक्स बढ़ रहा है, ये क्या पश्चिमी दुनिया के लिए खतरे की तरह है? तो स्मृति ईरानी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बात का जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई लड़ाई है, बल्कि ये सोचा जाना चाहिए कि यहाँ पर भी अवसर आगे जाकर मिल सकते हैं और यहाँ पर लोकतांत्रिक चीजें बढ़ सकती हैं। खैर, अब यहाँ पर होने क्या वाला है तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ईटी प्राइम का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि रूस के पास इस वक्त प्रेसिडेंसी है और इसका मतलब है कि भारत के जो भी चाहत हैं उन्हीं को पूरा करेगा रूस। अब आगे ब्रिक्स में क्या होता है, क्या पाकिस्तान इसका सदस्य बन पाता है या नहीं बन पाता है, ये तो इस साल पता चल जाएगा। पर आपको बता दें, पाकिस्तान ने यहाँ एप्लीकेशन दिया है ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए और पीएम मोदी के जब से राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हुई है और पीएम मोदी ने जब ये कहा है कि हमने ब्रिक्स को लेकर भी बात करी है और ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर बात करी है, तब से ही नजर आ रहा है यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा टेंशन में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।